यशवा ने कनान के 5 बादशाहों को क्यों माफ नहीं किया? और मेरे अजीजों, हमें सहीफों में इतने सारे नाम और जगहें क्यों मिलती हैं? क्या इन नामों और जगहों के पीछे कोई बाइबली अहमियत है? यशवा बुजुर्ग हो गया और उसकी जिंदगी के अयाम खत्म हो रहे थे। मैं इस सोच में हूँ कि यशवा के अयाम के बाद क्या होगा। अजीज नाजरीन, आप सबको हमारे रोजाना के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। मैं आपकी और तमाम नाजरीन की हौसला अफजाई करता हूं कि आप इस मुताले को हमारे साथ जारी रखें और पहली मर्तबा टीवी प्रोग्राम के जरिए बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें पैदाइश से मुकाशफा के रोजमर्रा मुताले में शामिल हों। किसी मुल्क, जगह या मुकाम के कतई नजर, चाहे आपके पास मसीही इल्म हासिल करने के लिए गिरजाघर हो या आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो जहां गिरजाघर ना हो, तो आपके पास रोजाना बाइबल मुकद्दस की खालिस और वाफिर तालीम हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से यशवा की किताब के 10वें बाब से मुताला शुरू करेंगे और हम इस बाब की 15वीं आयत से 13वें बाब की 33वीं आयत तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। खुशामदीद भाई इसहाक, भाई नईम, में आपको भी खुशामदीद, और हम स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। भाई इसहाक, मैं चाहूंगा कि आज का मौजू शुरू करने से पहले आप हमें पिछली किस्त के बारे में कुछ बताइए। मैं सिर्फ 2 बड़ी चीजों को बयान करूंगा। पहली चीज अहम तंबी और अजीम मौजज़ा है। नतीजा जबूनियों की तरफ से है, जो कि मस्कीन भेड़ों की शक्ल में आए, जैसे वो मजहबी और सच्चे लोग हैं, और उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने और यूं जाहिर किया कि वो बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं ताकि लोग समझें कि वो दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लोगों के साथ अहद बांधना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ था, और वो लोगों के करीब रहे। लेकिन अफसोस कि यशवा और लोगों ने खुदा से नहीं पूछा और जबूनियों के ज़ाहिरी हुलिये पर यकीन कर लिया और धोखे में आकर उनसे अहद बांधा, और इसीलिए वो इसराइल के लिए मसले और परेशानी और ताखीर की वजह बने। और इसीलिए हमने उनको शैतान की शक्ल में देखा, और कभी कभी वो नूरानी फरिश्ते में जाहिर होता है। लेकिन हमें उसकी इस चाल को नजरअंदाज नहीं करना है और उसकी सब चालों से हमें मोहतात रहना है। और मैं कहना चाहूंगा कि अजीम मौजज़ा ये है कि सूरज पूरे दिन के लिए ठहरा रहा, और हम जानते हैं कि ये मौजज़ाती अमल है। और वैसे भी शुरुआत से ही तख्लीक की तजदीद के पहले दिन से ही पैदाइश के पहले बाब में हमें खूबसूरत ख्याल मिलता है। और 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा, आसमान पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। लफ्ज निशान इस मंजर का हवाला देता है जिसमें सूरज अपनी रोशनी देने के लिए तपिश के बगैर सारा दिन ही खड़ा रहा, और वो इसीलिए खड़ा रहा ताकि यशवा और उसके लोग जंग में जीत सकें। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि खुदा ने दिन के वक्त को लंबा कैसे किया, अजीब यह है कि खुदा खुद जमीन पर आया, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। अगरचे कि खुदावन ने यही किया, पर अगर हम तशबीहात के तौर पर यह समझें कि यशवा ने अदालत के दिन को एक पूरे दिन जितना तवील किया, तो खुदावन ने दीनी इकदार में खुदावन यीशु मसीह के फजल के दिन को 200 साल जितना लंबा किया। काश लोग इस सबक को समझें और तौबा करें, और तौबा खुदा और ईमान की बदौलत मसीह के पास वापस लौट जाएं। सही। और खुदा जो हमारा खालिक है और वो जो फितरत के निज़ाम पर इख्तियार रखता है, अगर उसने दिन को तवील किया और सूरज को आसमान के बीचों बीच ठहरा दिया, मसीह की सलीब पर एक दिन सूरज तारीक हो गया, तो उसके पास ठहराने, रोशन करने और तारीक करने की ताकत है। उसका सब चीजों पर इख्तियार है। भाई नहीं मियाँ, देखें 10वें बाब की 15वीं आयत से आगे की आयत हमें 5 बादशाहों पर यशवा की फतह के बारे में बताती हैं। वो असीर हुए, उनकी अदालत हुई और वो कत्ल हुए। कोई पूछ सकता है कि उनकी अदालत क्यों हुई, और मैं पूछना चाहूंगा कि उनको माफ क्यों नहीं किया गया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि यशवा उनसे बातचीत करता, सुलह करता या उनको सजा देता, लेकिन उनको कत्ल क्यों किया गया? दरअसल किताब मुकद्दस कदूस खुदा का इकरार करती है, और ये कदूस खुदा साबिर है, और वो मौके देता है।
لیکن کبھی بدی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اس نے ان کو 420 سال تک موقع دیا۔ خداوند نے ان کو یہ موقع دیا۔ جی ہاں، خدا نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنی بری روشوں سے نہیں مڑے۔ لیکن اگر ہم مانیں کہ وہ لوٹ آئے تو کیا خدا ان پر رحم کرے گا؟ بالکل کرے گا، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ جی، یریحو کے ایک رہائشی نے خدا پر ایمان رکھا، جاسوسوں کو چھپایا اور اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور خدا نے رحم کیا تو وہ اپنے گھرانے کی دیکھیں رہائی کا باعث بنی۔ اگر لوگ سچی توبہ کے ساتھ خدا کے پاس آتے تو وہ ان پر رحم کرتا۔ شاید رہاب انفرادی مثال تھی، لیکن نینوا ایک شہر کے طور پر بھی ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ جی ہاں، اور خداوند رومیو 2 باب کی 4 آیت میں فرماتا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے۔ خدا کبھی بھی عدالت کرنے کی جلدی نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں وہ صابر خدا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، پر اگر تو اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو وہ تیری سزا پر مہر لگاتا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، اور قہر کا دن آ گیا ہے۔ جب خدا عدالت کرنے کا فیصلہ کرے تو کوئی اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ لکھا ہے خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ بھائی نئی میاں، میں آپ سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ان بادشاہوں کو ایمانداروں کا روحانی دشمن مانیں تو ایمانداروں کو ان روحانی دشمنوں کے تعلق سے کس چیز کا خطرہ ہے؟ گناہ، ہوس یا ناپاکیزگی سے، خوش مزاجی اور دوستانہ رویے سے، یا رحم دلی سے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا سخت اور پختہ ہونا لازمی ہے؟ جی ہاں، اور خدا اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم تینوں دشمنوں کے سامنے مضبوط رہیں۔ مثلا گناہ کے مقابلے میں وہ کہتا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور پھر ابلیس کے مقابلے میں کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ بھائی اسحاق، اگر ہم تیسری آیت کو دیکھیں تو اس میں یشوا کی طرف سے لوگوں کی بلاہٹ ہے۔ ابھی ہم 10ویں باب کی 23ویں آیت دیکھیں گے، پہلے 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر یشوا نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھول دو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یمرود اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوا کے سامنے لائے تو یشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوا نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ بھائی اسحاق، مجھے اس بارے میں بتائیں جہاں یشوا سب لوگوں کو ہمت کرنے کو بلاتا ہے۔ در حقیقت اس مہم کے 2 زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ جو ہم سمجھ چکے ہیں، یشوا اور اسرائیل کے سب لوگ اس وقت زمین پر خدا کی عدالتی حکمرانی کی تکمیل کرنے والے تھے، اور ان بادشاہوں کے پاس توبہ کرنے اور خدا کے پاس لوٹنے کا بہت وقت تھا۔ اور خاص طور پر انہوں نے سنا کہ مصر میں کیا ہوا، لوگوں نے بحر کلزم کو پار کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے 40 سال یا پھر اس سے بھی پہلے سن لی ہوں گی، لیکن یہاں پر شاید انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی یردن کو پار کرنے کے بارے میں سنا اور یرو کے بارے میں سنا، پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور سبق نہ لیا اور خدا کے پاس واپس نہ لوٹے۔ شاید کچھ خوف زدہ ہوں، انہوں نے سبق نہ لیا اور ان کی عدالت کا دن آ گیا۔ اور دوسرا زاویہ کہ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرے، وہ حوصلہ کریں، خوف نہ کریں، اور یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد بھی جب یشوا نے ان کی لاشوں کو درخت پر ٹانگ دیا تو اس نے ان کو شام تک نہ رہنے دیا، کیونکہ احبار کی کتاب میں شریعت میں لکھا ہے وہ خدا کی دفعات کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم تھے، جیسے خدا نے ہدایت دی۔ پر ایک اچھی بات جو ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا خدا جنگ کا نہیں بلکہ سلامتی کا خدا ہے، اور جو جنگ کا آغاز کرتا ہے اسے بھڑکاتا ہے وہ ابلیس ہے، لیکن یہ ایک
بہت بڑی خوشخبری ہے، صرف یہ کہ یشوا کی جنگ میں جو بھی برے بادشاہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھیں گے، بلکہ رومیو کے 16ویں باب کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلے گا، سب مسیحی ایمانداروں کے پاؤں سے۔ اور لفظ جلد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے مکاشفہ میں 4 مرتبہ کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ جب مسیح کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا، اصل کلیسیا جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے، اور ایماندار آسمان پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر شیطان کو زمین پر پھینکا جائے گا، اور پھر تب ایماندار یوں ہوں گے کہ جیسے وہ سچ میں شیطان کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوں۔ اور یہ ایک عظیم چیز ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم اپنی جنگوں میں فتح مند ہو کر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی فتح ہماری ہے۔ لیکن جیسا ہم نے سیکھا، جنگ میں ہوشیار رہنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیز ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر ہم مہمانوں کے سوالات بھی لیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اسکرین پر دیے گئے پتے پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اسٹوڈیو میں موجود لوگوں سے سوال لینے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ میں سے کون سوال پوچھے گا؟ جی، آپ کا سوال پوچھیے۔ میرا سوال 10ویں باب کی 43ویں آیت میں سے ہے۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد لوگ جلجال کو کیوں لوٹے؟ ان کو جلجال میں واپس کیوں جانا تھا؟ وہ جب بھی فتح حاصل کرتے تو جلجال کو لوٹتے۔ صحیح۔ یہ کہنے سے پہلے کہ وہ جلجال کو لوٹ گئے، اس نے کہا سو یشوا نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمینوں اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ جیسے ہم نے کہا، جلجال خود کو پرکھنے کی جگہ تھی، اور جب ہم خداوند کے سامنے خود کو پرکھتے ہیں تو ہم اپنی فتح کو اپنی قوت سے منسوب نہیں کرتے، بلکہ اپنی اس فتح کو خداوند اور اس کی قوت سے منسوب کرتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے اپنی روحانی پیش رفت میں ہم سب کو خود کو پرکھنا چاہیے، تاکہ کبھی اپنی قوت اور وسائل پر انحصار نہ کریں، لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ قوت خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جیسے پرستار کہتا ہے، میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ فتح مند زندگی ہماری نہیں، بلکہ ہم میں بسنے والے مسیح کی ہے، جس کا آغاز روح القدس کی بدولت ہوا تھا، اور فتح ہمیشہ خداوند کی طرف سے ہے۔ میں عملی طور پر ایک عام ایماندار اور نومولود ایماندار کی سطح پر جاننا چاہوں گا کہ ایماندار کے لیے جلجال کیا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر میں خادم ہوں اور خدا نے مجھے کسی خدمت میں استعمال کیا ہے تو میرے واپس آنے پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا مثلاً اگر میں کالج میں ہوں اور ایسی صورتحال میں پڑ گیا ہوں جس میں مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتا تھا، لیکن خداوند نے مجھے بچایا، لہٰذا اس کامیابی کے بعد مجھ سے کس عمل کی توقع ہوگی؟ کہ خداوند کے پاس لوٹوں اور اس فتح کو اس کے حقیقی سرچشمے سے منسوب کروں اور اس سے لپٹا رہوں۔ یہ ہے جلجال؟ جی ہاں، صحیح۔ تو یہ ایک جغرافیائی جگہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، دل کی وہ کیفیت جب وہ اپنی کمزوری کو محسوس کر کے خداوند کو تھام لے۔ اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، فتح اور قوت کو اس سے منسوب کرتے ہیں اور اپنی نہیں بلکہ خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ویسے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جلجال ایک نشیبی علاقہ تھا جو عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق 10ویں باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اشکاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتکہ زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کینانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک اموا کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے۔
ताकि इसराइलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यशवा से कहा कि इनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं इन सबको इसराइलियों के सामने मारकर डाल दूंगा। तू उनके घोड़ों की कूंचे काट डालना और उनके दंत आग से जला देना। आप मुझे इन बादशाहों के बारे में बताएं। दरअसल ये जनूब के बादशाह थे और शायद अदूनी सादिक उनका रहनुमा था, और हजूर का बादशाह याबीन शुमाली सल्तनतों का सरदार था और उसी ने इस जानिब को आना शुरू किया। और यशवा ने कदम ब कदम हिकमत अमली अपनाई, और जैसे वो बढ़ता है वो कामयाब होता जाता है। और इफ्सियों 6 में रूहानी मतलब ये था, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रख सको। और कहा जाता है कि जंगों में सिकंदर आजम और नेपोलियन बोनापार्ट ने यशवा की हिकमत अमली की पैरवी की और कदम ब कदम चलने की। हिकमत अमली वो जनूब से शुमाल की तरफ जा रहा है, पर वो बहुत आहिस्ता जा रहा है। एक ऐसी हिकमत अमली को अपनाकर जिससे वो एक वक्त में कुछ लोगों का सामना करे और फिर वो दूसरी तरफ को बढ़ जाए। और इसी हिकमत अमली को तकसीम और फतह कहते हैं। एक ही वक्त में सबका सामना नहीं करना। लेकिन शुमाल का बादशाह अपने 7 लोगों को ले आए ताकि जनूब की तरह वो शिकस्त ना खाए, ताकि वो मिलकर यशवा से जंग करें। लेकिन ये जंग खुदा की थी और वो लोगों को खत्म करेगा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। पहली बात उनकी बुराई और दूसरी बात उसका अहद कि वो उन लोगों को वो मुल्क देगा। अजीज नाजरीन, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस आकर हम मेहमानों के सवाल लेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, एक बार फिर खुशामदेद। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। जी खुशामदेद। जी, आपका सवाल? जी पूछिए। मेरा सवाल है कि जब हम 12वें बाब में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पहले 7 आयात में इन बादशाहों के नाम हैं जिनको इसराइलियों ने मूसा के वक्त में शिकस्त दी थी। उन बादशाहों के नाम तफसील में वजाहत हैं जिनको इसराइलियों ने यशवा के वक्त में शिकस्त दी थी। 31 बादशाहों का नाम बारी बारी जिक्र है। इस तफसील की क्या वजह है और क्या कोई इसमें रूहानी अहमियत है? इन पूरी तफसीलात के पीछे क्या वजह है? एक पूरा बाब सिर्फ नामों की तफसील से भरा है। क्या ये मामलात हमें कुछ सिखाते हैं? सहाइफ में जो भी लिखा है वो हमारी हिदायत के लिए लिखा गया है, ठीक है? सही। यहाँ दरअसल बहुत से नुक्ते मौजूद हैं। देखें, फतह का इजहार हमने पिछली किस्त में देखा था, और फिर देखें फतह का इजहार यह है कि शिकस्ता हाल को लाकर अपने पांव के नीचे रखो। देखें, बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यस्सु अपने दुश्मनों को पांव की चौकी बनाने का इंतजार कर रहा है। इन फतुहात को हारे हुओं के नाम की तफसील के साथ कलमबंद करना एक बड़ी चीज है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी चीज ये है कि खुदा हमसे इंतहाई तफसील से बात करता है और सिखाना चाहता है कि हम भी उसके साथ तफसील के साथ बात करें। जब हम उसके सामने बैठते हैं तो उसे सुर्खियां बताते हैं। वो हौसला बढ़ाता है कि हम उससे वैसे बात करें जैसे वो करता है। अगर वो कहता है मैं तुम्हें तफसील बताता हूं, शायद वो हमें अहम न लगे, हालांकि वो अहम है। और वो जिसका ज़हन खुदावंद खोलता है जब वो लुग़त में उन बादशाहों के नामों के मतलब को देखता है, उनको आपस में जोड़ता है, तो खूबसूरत गहराइयों को इन नामों के मानी के अंदर एक बड़ा सबक है। जी हाँ, और जितना ज्यादा हम कलाम की गहराई में जाते हैं उतने ही कीमती जवाहरात और मोती हमें मिलते हैं। और क्योंकि हम कलम बंद की गई तहरीर की बात कर रहे हैं, क्या खुदा के पास नामों और एमाल की वजाहत की तहरीर मौजूद है? जी हाँ, इसकी सबसे करीबी मिसाल अमाल की किताब में है। सही, इसमें रूहुल कुद्स ने रसूलों की खिदमत को कलमबंद किया है। ये तहरीर उनकी खिदमत से ही मुतल्लिक है और फिर पौलुस रसूल की खिदमत और अमाल के आखिर तक यूं ही है। और रूहुल कुद्स अमाल की किताब को इख्तिताम के बगैर छोड़ता है क्योंकि उसकी खिदमत खुदावंद यस्सु की आमद तक जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि एक किताब हयात भी है। और फिर मैं मुकाशफा की किताब के आखिर से इसे पढ़ता हूँ। आइए हम देखते हैं 20वें बाब की 11वीं आयत से। यहाँ लिखा है, और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने आसमान और जमीन
भटक गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं जिनके बारे में आपने पूछा था। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और जिस तरह इन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया उनके अमाल के मुताबिक। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। दरअसल ये वो किताबें हैं जिनमें सब कुछ कलमबंद है। भाई इसहाक, अब हम 13वें बाब की जानिब बढ़ेंगे। और यशवा बूढ़ा और उमर रसीदा हुआ, और खुदावंद ने उससे कहा, तो बूढ़ा और उमर रसीदा है और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है। यशवा वो हसीन जवान मर्द जिसने फतह हासिल की, अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सा मुल्क कब्जे के लिए बाकी है। खुदा क्या करेगा? खुदा अपने खादमों को एक डोर की तरह इस्तेमाल करता है। एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है। खुदा यशवा के बाद और किसको इस्तेमाल करेगा? और यही ख्याल, मेरा मतलब है कि खुदा ने मूसा को 80 बरस की उम्र में इस्तेमाल किया, और जब मूसा की वफात 120 साल में हुई तो उसकी आंखें धुंधलाई नहीं थीं और ना ही उसका जोर कम हुआ था, क्योंकि खुदा चाहता था कि मूसा इसी हालत में रहे। और हम कह सकते हैं कि यशवा ने अपनी जवानी के आगाज ही से खुदावंद की खिदमत की, और फिर जब जंग शुरू हुई वो तकरीबन 80 बरस का था और कालेब भी तकरीबन 80-85 बरस का था। और यहाँ पर पहली बात, मैं बुजुर्गों के लिए हौसला अफजाई देखता हूँ कि वो 80 बरस की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज करते हैं। और यहाँ 80 बरस की उम्र का ये मतलब नहीं कि आप रिटायर हो जाएं, आप इसमें भी खिदमत कर सकते हैं। और आज आप खुदा की खिदमत किसी भी जगह और किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे पहलू से हमें यूं लगता है कि बहुत सी जंगों में लड़ने के बाद यशवा जिस्मानी तौर पर थक चुका था, और ये किताब 30 साल का अरसा बयान करती है। और मैं कहना चाहूंगा कि शायद यशवा 110 साल की उम्र में वफात पा गया। शायद वो मरा नहीं, वो जिंदा था। और ऐसा लगता है कि यशवा मूसा से थोड़ा जल्दी बूढ़ा हो गया, और इससे पता चलता है कि कोई जल्दी बूढ़ा होता है और कोई देर से बूढ़ा होता है और कोई कभी बूढ़ा नहीं होता। और इस पर हैरत की बात यह है कि खुदा कभी किसी को रिटायर नहीं करता। सही। और ईमानदार जो खुदा की खिदमत करते हैं अपनी आखिरी सांस तक खुदा की खिदमत कर सकते हैं। और अगर उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो ये हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। लेकिन खुदा का काम किसी वजह से नहीं रुकता। और इब्रानियों के खत में एक खूबसूरत आयत हमें इस दौड़ के बारे में बताती है। और इब्रानियों के खत के 12वें और 13वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये पेशवा कौन है? और इब्रानियों के 13वें बाब की 17वीं आयत में ये लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ जिन्होंने तुम्हें कलाम सुनाया और मर चुके। और फिर 8वीं आयत में ये कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और ये बहुत तसल्ली बख्श बात है। शायद कुछ नेक खादिम बूढ़े हो गए और कुछ वफात पा गए, लेकिन खुदावंद रहेगा और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने तक वहां अपनी खिदमत के लिए खवातीनों हजरात को ढूंढने में बेबस नहीं होगा। खुदा आपको बरकत दे। आज की गुफ्तगू बहुत ही अच्छी रही। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं और अगला प्रोग्राम हम यहीं से शुरू करेंगे। आपका बहुत खुदा शुक्रिया। आपको बरकत हम दे। अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, यशवा बूढ़ा हो गया था और हर इंसान को बूढ़ा होना है। वो जो लोगों के साथ दाखिल हुआ, उनकी रहनुमाई की और उनके साथ होकर लड़ा, और लोगों ने अपनी उम्मीदें उससे बांधी। लेकिन वो वक्त आ गया जब यशवा थक गया। नाजरीन, शायद आप किसी खादिम या रूहानी रहनुमा के बहुत करीब हों, वो आपका हामी हो, पर वो अब नहीं रहा। शायद इस वजह से आप खुद को अकेला महसूस करते हो कि आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। याद रखें कि हमने किस्त का इख्तिताम किससे किया? यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। रहनुमा चले जाएंगे, हामी चले जाएंगे। जो शख्स आपकी मदद कर रहा है गायब हो जाएगा। माँ और बाप चले जाएंगे। शायद आप किसी साथी के बगैर मुल्क में बिल्कुल अकेले हैं। शायद आप गिरजे में किसी ऐसे शख्स को नहीं ढूंढ पा रहे जिसका सहारा ले सकें।
ये सब लोग इस मंजर से निकल जाएंगे, लेकिन मसीह कभी नहीं जाएगा। वो आपके साथ है। इसलिए आप जहां कहीं भी हैं, खुदावंद से कहें, मुझे ये महसूस होने दे कि तू मेरे करीब है। तू बूढ़ा नहीं होता, थकता नहीं, तू छोड़कर गायब नहीं होता। तू आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। और वो जो उस पर ईमान रखते हैं और उससे जुड़ जाते हैं, वो खुदावंद जैसे बन जाते हैं। लेकिन उसका इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालो जोर पर उड़ेंगे। अगली किस्त में हम यशवा की किताब पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك अगली किस्त में कबीलों को किस बुनियाद पर तकसीम किया गया और इस मौजू में इसका क्या किरदार है। कालिब ने वो पहाड़ क्यों चुना जबकि अनाकीम वहां बसते थे और ये एक चैलेंज था। हिस्सों की तकसीम पर यूसुफ के बेटों के लहजे में शिकवा क्यों था।